हेलो स्टूडेंट्स, योर टुडे एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी और अभी मैं आप सभी के सामने एक लेकर आया हूं इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही आप सबके काम की है। दैट इज़ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से एक विस्तृत विज्ञप्ति है रिगार्डिंग द इंटरव्यूज। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा के आधार पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित किए जाएंगे। ओके, तो इंटरव्यूज जो है उनकी डेट अनाउंस कर दी है उन्होंने। जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी यहाँ पे निकली थी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए, और जो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से जो डेट्स हैं वो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, 17 अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। 17 और 18 दो डेट्स हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 18 अक्टूबर को इंटरव्यू रहेंगे प्रातः 9 बजे से, और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, कृषि इंजीनियरिंग, उसके भी 18 अक्टूबर को ही इंटरव्यू रहेंगे सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, पहली शिफ्ट में 9 बजे से इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेकंड शिफ्ट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज रहेंगे। और 19 तारीख को फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, वो 2 शिफ्ट रहेंगी 9 बजे और 1 बजे से। और सिविल इंजीनियरिंग के फिर 3 दिन चलेंगे, 20, 21 और फिर 31 को। ठीक है, तो ये मेन डेट्स हैं इंटरव्यूज की। ठीक है, और उसके अलावा सिविल की देखो काफी ज्यादा वैकेंसी है, तो सिविल के आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, तो 11 नवंबर तक जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपके अनुक्रमांक के हिसाब से, तो जो आपका रोल नंबर है उसके हिसाब से आप अपने इंटरव्यू की डेट और इंटरव्यू की जो टाइमिंग्स है, शिफ्ट है, उसको नोट कर लें। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसमें जिनके भी रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ये आपने एक बहुत ही मतलब बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का, इस एग्जाम के रिटन एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है, ये सभी के मतलब सभी के लक में नहीं होता, सभी के बस की बात नहीं होती। काफी बच्चे मेहनत करते हैं बट उनमें से एक लिमिटेड नंबर ही सफल हो पाता है। ओके, अब जो दूसरी स्टेज है, पहली स्टेज आपने मेन स्टेज पार कर ली है। ठीक है, अब जो दूसरी स्टेज है वो है इसका साक्षात्कार क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो कम टाइम है और ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉल किया है इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब है कि इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा लंबी रहने वाली नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू हो सकता है 10 मिनट का हो, बहुत सारे इंटरव्यू आजकल जो हम देखते हैं वो 10 मिनट का ही टाइम मिलता है, 15 मिनट तक जा सकता है। ठीक है, तो एवरेज आप मान के चलो 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू। ठीक है, किसी किसी रेयर केस में वो ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है पैनल के ऊपर और बच्चा कौन सा है। ठीक है, किसी बच्चे के आंसर से बहुत ज्यादा अगर उनको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू रखते हैं पूछना। ओके, तो अभी क्या करना है कि टाइम अगर 10-15 मिनट का ही मान के चलें, 15 मिनट का टाइम मिलेगा 10 मिनट का, तो उतने टाइम में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है इंटरव्यू में, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा मेन। ओके, तो उसके लिए अब आप उसको लाइटली तो ले नहीं सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस ठीक है रिटन तो क्लियर हो गया इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, जहां पे एक ड्रीम जॉब आपके बस नजदीक है। ठीक है, अब उसको अचीव करने के लिए आपको एफर्ट करने हैं, अभी अपनी मेहनत अगले 1 महीने तक एटलीस्ट उसको कंटिन्यू रखना है ताकि ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अब जो इंटरव्यूज होंगे उसमें इन जनरल अगर हम अपनी पुरानी जो फीडबैक अगर हम अलग अलग जगह से लेते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूं कि भाई टेक्निकल इंजीनियरिंग के जितने भी इंटरव्यूज होंगे टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अपनी ब्रांच में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे उनके सारे बेसिक कंसेप्ट, थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इन सब को एक बार वापस रिवाइज करना है। हो सकता है कि रिटन एग्जाम के बाद आपने किसी बच्चे ने ना किया हो रिवाइज, तो सभी बच्चे अपना अगला टाइम, अगले 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम आपके पास है उसको पूरा लगाएं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, और टेक्निकल सब्जेक्ट सारे अपने पूरा रिवाइज करें। ओके, और छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो सारे आपको गो थ्रू वापस करना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो अपना नॉन टेक्निकल इंटरव्यू का पार्ट होता है, जिसको हम कई बार एचआर पार्ट भी बोल देते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपसे भाई कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंट्रोडक्शन बन सकता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन आपको अपना रेडी करना है, हालांकि बहुत जगह ऐसा होता है कि वो इंट्रोडक्शन नहीं लेते। ठीक है ना, स्पेशली जो यूपीपीएससी के इंटरव्यूज हैं उसमें ऐसा भी होता है कुछ जगह पे कि वो आपको अपना नाम नहीं बताना, सिंपल बस आपसे स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल डिटेल्स और आपके वर्क एक्सपीरियंस, उन सब चीजों के ऊपर
या वो इंट्रोडक्शन की बात ही नहीं करेंगे, वो सीधा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको रेडी रहना है दोनों मोड के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओ कि जाते ही बस कुछ भी उन्होंने बोला हो आपने कान बंद करके बस इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना। जाओ आराम से बैठो वहां पे, और फिर जब बैठोगे, जब वो आपसे पूछेंगे पहला क्वेश्चन, तो ध्यान से सुन के तभी उसका आंसर करना है। ऐसा भी मैंने देखा है कि बच्चों से मैं कुछ और पूछता हूं स्टार्टिंग का क्वेश्चन और वो सीधा इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा हाँ भाई, पहला क्वेश्चन मान ले ये आया, हाँ भाई एमटेक कहां से किया है आपने, ठीक है, और आप अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दो बीटेक का या कुछ और, तो उसका ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी होनी चाहिए। ओके, अगर उन्होंने पूछा एमटेक कहां से किया है तो आप एमटेक बताओगे उस टाइम पे, ठीक है। तो रेडी रहना है, और अगर इंट्रोडक्शन पूछते हैं तो पूरा इंट्रोडक्शन अपना रेडी करो। ओके, उसके अलावा जो भी आपकी कोर ब्रांच है उससे रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको भी फोकस करो। जैसे इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट से वो आजकल क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, ये ट्रेंड में चल रही है टेक्नोलॉजी, तो उनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिविल का है कोई, तो सिविल में किसी जो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं आजकल, जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जनरल पूछ सकते हैं। किसी ब्रिज की लंबाई पूछ सकते हैं फेमस, ठीक है। जो हमारे डैम्स हैं उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। तो ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट होती है, हो जाती है सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनसे डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में, सीजन्स के बारे में तो पूछेंगे, रेन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। उनसे थोड़ा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डाटा साइंस एग्रीकल्चर में कंसेप्ट यूज होते हैं कुछ, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो थोड़ा आपको अपने आप को हर डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है, राइट। आई होप कि जो बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर कर चुका है तो वो इन सब को भी कर सकता है। अब लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम टाइम है और उसमें आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन जो है कैटलिस्ट का काम कोई करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप योरपीडिया एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सभी ब्रांचेस के लिए इस इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, बच्चे ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप भी जो भी इंटरेस्टेड है या जो बच्चा चाहता है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ताकि मैं अपने आप को जज कर पाऊं, एक्चुअल इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा मेरा रिहर्सल हो जाए, मैं एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कुछ लगा लूं, स्नैप इंटरव्यूज में कुछ लगा लूं, ताकि मुझे अपनी नॉलेज जो मैंने गेन की है उसको मैं कैसे सामने वाले को प्रेजेंट कर रहा हूं उसके बारे में मुझे थोड़ा फीडबैक मिल जाए, ठीक है। और जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, वो मुझे सुनने को मिल जाएं, जो अलग अलग टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन बन सकते हैं उनका थोड़ा मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो तो उसका बेस्ट प्लेस आपके लिए क्या है, दैट इज योरपीडिया एजुकेशन। ओके, तो आप क्या करोगे, जो भी बच्चे जिनका रिटन क्लियर हुआ है योरपीडिया एजुकेशन में, आपको एक नंबर यहाँ पे दिया रहेगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे कॉल करके इसके मॉड्यूल्स के बारे में आप जानकारी ले लो और मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। कैटलिस्ट का काम करता है ये कि आपके चांस को इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी करता है तो डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंजेस बच्चे के अंदर डेफिनेटली उसमें, जो कोई भी सामने उसका इंटरव्यू लेगा तो उसको कैसे बच्चा वहां रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, वो फीडबैक बहुत उसके लिए मायने रखेगा। अगर कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट सामने जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमें बताते हैं, तो फिर हम उन पे काम करते हैं और फिर इंटरव्यू में हम उन गलतियों को नहीं रिपीट करते। ओके, तो ठीक है बच्चों, आप सभी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और आगे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। यू कैन ज्वाइन द मॉड्यूल ऑफ डिफरेंट इंटरव्यूज। ओके, ऑल द बेस्ट।